नमस्कार दोस्तों। मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिर रोलैंड का फैंटम 06। इस बाजे की खासियत मैं क्या बयां करूं दोस्तों, कितना बताऊं। मैंने पहले के भी वीडियो में बता रखा है कि आप बनाते बनाते थक जाएंगे, मगर इस बाजे में जो इंस्ट्रूमेंट बनना है उसका कोई अंत नहीं है। लगभग 3500 3500 इंस्ट्रूमेंट वाले इस बाजे में जितना बनाइए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बनते जाएंगे और इसकी जगह कम पड़ जाएगी, मगर इंस्ट्रूमेंट बनना बंद नहीं होगा। हालांकि स्टोरेज भी इसमें बहुत ज़्यादा दिया है। 1000 से ज़्यादा स्टोरेज आप कर सकते हैं। इसमें टोन बना के रख सकते हैं अपना, और सैंपल करने के लिए भी जगह ठीक ठाक दी गई है। दोस्तों, बाजा बहुत बढ़िया है। मात्र 6 किलो का बाजा आप कहीं भी ले जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंजन से भरपूर। पता नहीं रोलैंड वाले को क्या सूझा कि सारी चीजें इस बाजे में भर दिया। 15 से 20 साल आपको बाजा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें टोन भरपूर तो है ही, चमकते हुए टोन। पहले के जो बाजे हुए करते थे, आते थे पहले के जो बाजे इंस्ट्रूमेंट, उसमें सैंपल, जो टोन का सैंपल लिया जाता था, या तो 22 किलो हर्ट्ज या तो 32 किलो हर्ट्ज। मगर आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुई है उसमें 44 किलो हर्ट्ज से लेके 48 किलो हर्ट्ज तक के सैंपल कंपनी दे रही है करके इंस्ट्रूमेंट को। इसीलिए शाइनिंग, जितना इस बाजे में शाइनिंग, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरपूर है ये बाजा। और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, फुल सिंथेसाइजर अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाजा खरीद लेना बड़ी बात नहीं, बाजे को मेंटेन करना बड़ी बात है। कोई भी चीज आपके पास आई है, आपका सौभाग्य है। जो आपके पास में है, आपने फैंटम 06 लिया है, वो अभी किसी का सपना है और आपके सपने पूरे हो गए। मगर सिर्फ बाजे लेने से नहीं, बाजे को मेंटेन भी करना है। इसको अपनी पिता की तरह या बच्चे की तरह देख रेख आप ही को करनी है। इसलिए मैंने एक चीज बनाया है दोस्तों, आप भी बना लें। ये प्लास्टिक का थर्माकोल आता है 1 इंच का, और इसमें मैंने दोस्तों होल किया हुआ है। देखिए, ये पिच बैंड का होल है और ये सब ऊपर नॉब के होल हैं। जब भी आपको बाजे को कहीं ले जाना है तो आप इसमें इस तरह से लगा दें, जिससे इसका डिस्प्ले सुरक्षित रहेगा और की वगैरह सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। बाजे पे थोड़ा सा वेट भी पड़ता है, तो इसके की पर असर नहीं आएगा, इसके बटन्स पे असर नहीं आएंगे। जितने ये टच स्क्रीन और नॉब्स वगैरह हैं वो सुरक्षित रहेंगे। समझा आप लोगों ने दोस्तों? आप तो जानते ही हैं, एक अभिभावक के रूप में मैं आपको सलाह देता हूं। मानना ना मानना आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो इस तरह का अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, वो है आफ्टर टच। आफ्टर टच के बारे में हमारे कुछ भाई लोग जानते होंगे और कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आफ्टर टच के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं। यहां मैंने कॉर्क का M3 बाजा लगाया है। ये रोलैंड का फैंटम 06 है, लेकिन इसमें आफ्टर टच नहीं है। आफ्टर टच इसलिए नहीं है कि पहले बाजे जो आते थे रोलैंड का XP60 वगैरह, उसमें आफ्टर टच रहता था। और क्या क्या कंपनी दे, आफ्टर टच लगाने के लिए रीड में नीचे लोहे की पट्टियां लगी रहती हैं। मेरे पास XP60 था, उसमें मैंने देखा था लोहे के प्लेट लगे रहते थे रीड पे, और वो दबाने से रीड
क्षति ना हो, रीड पे कोई प्रभाव ना आए, इसलिए नीचे आफ्टर टच जिस बाजे में रहता है अक्सर उस बाजे में रीड के नीचे लोहे की पट्टी लगी रहती है, जिससे बाजे का वजन बढ़ जाता है। अब देखिए, मैं ये एक नॉलेज के तौर पे आपको बता रहा हूं, हालांकि इसका जो फैंटम सीरीज का बाजा है उसमें आफ्टर टच है, तो उसका वजन भी लगभग 14 किलो या 16 केजी के आसपास है। तो आपको उतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्टेज परफॉर्मर हैं तो दोस्तों जानते ही हैं कि वज़न वाले बाजे ढोने में कितनी कठिनाई होती है। या तो आप एक आदमी रखें और नहीं तो फिर ये सफिशिएंट है, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट बाजा है। मैं थोड़ा सा आफ्टर टच आपको इसमें दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने इस बाजे का उदाहरण दिया। मैंने ऑन कर रखा है, ये कॉर का M3 है। तो देखिए दोस्तों, आफ्टर टच का मतलब ये था कि जब आप रीड को दबाएंगे तो सुर उतरे या चढ़े या वाइब्रेशन, जो पिच बेंडर का कार्य होता है, वो आप यहां रीड से कर सकते हैं। जैसे देखिए, देख रहे हैं ये स्वर उतर रहा है। इसी तरह से जब आप सैक्सोफोन बजा रहे हो तो उसमें एक लहराती हुई आवाज आती है, तो उससे आफ्टर टच से भी वो चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि यही चीज आप जो पिच बेंडर, अब देखिए जो रिबन कंट्रोल लगा रहता है, ये रिबन कंट्रोल, चूंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूं इसलिए इधर लगा रखा है। इस रिबन कंट्रोल की भी बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये दोस्तों, ये आफ्टर टच का माने होता है। आफ्टर टच है ना, ये मुझे समझाना था। बहुत से हमारे भाई लोग नहीं जानते हैं फंक्शनों को, तो मैं हूं ना गार्जियन, आपको बहुत सी चीजें ऐसी नॉलेज दूंगा, हो सकता है कि आप जानते हो, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये एक सीखने की बात होगी, या जैसा भी जानकारी में आना चाहिए। तो अब दोस्तों ये देखिए, जो टोन मैंने कुछ बनाए हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो टोन चलते हैं वो सिंगल चलते हैं। इसके पहले मैंने शहनाई का टोन आपको बजा के पिछले वीडियो में दिखाया था, तो उसमें कुछ ऐसे टोन थे जो कि नहीं, समय अभाव के कारण मैं नहीं रख पाया। जैसे कि ये देखिए बीन, ये मैंने इस तरह से बनाया है, और आप जब टोन मुझसे खरीदेंगे, लेंगे, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। कुछ टेक्निकल चीजें गुप्त रखने के लिए मैं ये सार्वजनिक नहीं कर सकता। जो हमसे टोन लेंगे उनको कुछ और भी गुप्त जानकारियां दूंगा। कुछ चीजें दोस्तों लोग
सुन के, वीडियो में देख के और उन चीज़ों को अपना बता के शेयर करने लगते हैं। इसी कारण से कुछ चीज़ें छिपी रहनी ही ठीक है। हमारे जो लोग हमें फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, जिनको चाहिए टोन चाहिए, उनको टोन उचित रेट पे मैं दूंगा और ये सारी चीज़ें दूंगा जो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी स्टेज पे, स्टूडियो में, कहीं भी। ये देखिए, अब इसमें कंटिन्यू जो टोन चल रहा है उसको आप अपने स्केल या स्वर के अनुसार ऊपर उतार भी चढ़ते हैं, उतार भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं। मतलब किसी स्केल से आप ट्यून कर सकते हैं और बीन बजाएंगे तो लगेगा एकदम ओरिजिनल बीन बज रही है। है ना? कुछ कॉपीराइट के लिए मैं नहीं अभी ज़्यादा देर बजा रहा हूँ। इसी तरह से पंजाबी सॉन्ग में एक बाजा आता है अलगोजा। उस अलगोजे को सुनिए आप। ये मैंने रखा है, हाँ, ये सुनिए। है ना? ये अलगोजे का साउंड। अब सुनिए, आपको जो कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड में साउंड अक्सर सुनाई देते हैं, जैसे बॉलीवुड में आप जाएंगे तो आपको एक स्ट्रिंग जो बहुत मार्मिक स्ट्रिंग होता है, जिसको वियाना स्ट्रिंग बोलते हैं, उसकी कई वैरायटियां मैंने बना रखी हैं। बेस आपको बजाना है।
इसमें ऐसे ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे ऐसे वॉइस हैं। देखिए, जैसे आप इसको डीजे वाले कुछ आवाज, House music. It's my house. It's my house. Tack, 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 tack. Come on. Tickety. अलग अलग म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। Arriba, tres. Arriba. Arriba, tres. Arriba, tres. Arriba, tres. Arriba. Dos, sabe. Dos, sabe. Dos, sabe. Dos, sabe. Dos. जैसा एक एक से म्यूजिक, आपके अंदर जितने आइडियाज हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं, Come on. Tack, 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 come on. Tack, tack, come on. Tack, tack, come on. Tack, tack, come on. Do it. 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 तरह तरह की वॉइसेस हैं। Damn. Woo! Woo! Come on! Come on! Crazy! Stop! Yeah. Stop! Go! ये कुछ एक्सपेंशन है जिसमें ये आवाजें हैं। आपको एक्सपेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी रोलैंड के साउंड क्लाउड साइट पे जाके। यदि आप उसको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मैं आपको वो मुफ्त में भेज दूंगा, कोई कास्ट नहीं देना होगा, फ्री में भेज दूंगा। आप मुझसे टोन खरीदते हैं, उसके साथ ही मैं फ्री में ये चीज आपको भेज दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बजाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्लासिकल सीखा है, राग सीखा है, शुरू में मैंने राग सीखा है। आप और एक बात और बताऊं, आप नहीं सीख पाए हैं तो फिर से शुरू करिए, सीखना शुरू कर दीजिए। सीखने की कोई एज नहीं है, जहां से शुरू कर दें। आपके अंदर बस दिलचस्पी होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। आपको कुछ राग की जानकारी चाहिए, मैं फ्री में आपको बताऊंगा, कोई चार्ज नहीं देना होगा। रागों का चलन, उंगलियां कैसे चलती हैं। देखिए, बाजा तो अपनी जगह है ही, ये तो संसाधन है इंस्ट्रूमेंट को निकालने का, लेकिन सारा चीज तो आपका दिल, आपका ब्रेन और आपकी प्रैक्टिस, उंगलियों की प्रैक्टिस यही करती है ना। एक साधारण से बाजे को दे दिया जाए कोई बढ़िया बजाने वाले को, वो भी अच्छा बजाएगा, उस बाजे को भी वो अच्छा बजा लेगा। लोग सोचते हैं बाजे में खासियत है, बाजे में तो खासियत है, लेकिन जो बजा रहे हैं उनके अंदर खासियत देखिए। जिन चीजों को बजा रहे हैं, राग को बजा रहे हैं, वो दिल में क्यों लग रही है, उन्होंने उसका प्राण बैठाया हुआ है। हम जब किसी भी चीज का प्रैक्टिस करते हैं तो उसका प्राण हमारे अंदर बैठता है। प्राण माने राग, इसीलिए कहते हैं राग। राग को जब सीखते हैं तो उसका एक लेयर हमारे माइंड में बैठता है और ये बैठा रहता है। इसको बराबर चार्ज भी करना चाहिए। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे अपने प्राण को भी चार्ज करना होता है। तो उन रागों को सीख के और उनके चलन को बराबर बजाते रहने से अपने अंदर प्राण आता है। लेकिन इसके साथ एक और भी बात है, जब हम पैसे के लिए वर्क करते हैं, कहीं से पैसा लेते हैं, तो वो राग का मतलब कि उसमें से हास होता है, उसमें से निकल के जाता है। ये कई कारणों से जाता है। पहला तो आप जिस तरह संगत में बैठते हैं, आप अगर बेसुरे के साथ संगत में बैठेंगे तो आप जो सीखे हुए हैं वो भी नहीं कह पाएंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा, तो आप बाजा क्या बजाएंगे। और आप अगर अच्छे संगत में बैठेंगे, जो आपसे ज़्यादा चीज़ जानते हैं, उन तो वो दो बात कहेंगे तो आपके अंदर इच्छा होगी और सुनाने की, तो आप सुनाएंगे, फिर पार्ट टाइम में सीखेंगे। तो असल में संगीत तो पैसा कमाने के लिए है नहीं, इसमें तो पैसा मतलब हराम कहा जाए, लेकिन क्या करूं, आय का स्रोत मेरा भी वही है, आपका भी होगा। लेकिन जब कुछ कमाया करिए तो दान कर दिया करिए,
और दान कोई आवश्यक नहीं भिखारी को करिए, ज़रूरतमंद को देखिए कि कोई ज़रूरत है पैसे की, दिल खोल के दान करिए। उसमें वो करने से आपके आर्ट में खूब बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो नियति अंदर बैठे हैं, एक नियति ऊपर सारे ब्रह्मांड सभी को संचालित कर रहे हैं। नियति जिनके अंडर में सभी ग्रह सभी देवी देवता हैं, वो नियति छिपे हुए हैं और वही नियति छिप के हर व्यक्ति के दिल में रहते हैं। तो कहते हैं ना, कहावत है जैसी नीयत वैसी बरकत। तो जिस नियत से आदमी कार्य करता है वैसी बरकत मिलती है। आप जब नियत अच्छी रख के कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। और आप जब दान करते हैं, जब दान करेंगे इस नियत से कि दूसरे का हम हेल्प कर रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ से ऐसे कुछ ऐसा नियति वो बनाते हैं माइंड में कि लोग आप से प्रोग्राम के लिए ऑफर करते हैं और पैसे का आपका आय हो जाता है, स्रोत बढ़ जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आपने कोई अच्छा कर्म किया है जो कि आपको आर्ट बजाने का, संगीत मिला है, और इस जन्म में भी आप अच्छा कार्य किए हैं कि आपको अच्छे अच्छे बाजे मिल रहे हैं। मैंने बताया ना, जो आपके पास में है, किसी का सपना है, तो जो आपको मिला हुआ है, अर्निंग कर रहे हैं, तो उसमें दान भी करिए। हर जगह हिंदू धर्म में भी 10वां अंश 100 रुपया कमाया तो 10 रुपये दान करने का नियम है। इस्लाम धर्म में भी ज़कात निकालने का नियम है। हर धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, वैसे सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म भाव ही बनाए गए हैं, इंसानियत रख के ही रचना की गई है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप आय कर रहे हैं तो उसमें से दान करिए और सीखिए अवश्य, अच्छा इंसान बनिए। तो जितनी चलन है उंगलियों की, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके अंदर भाव आएगा, प्राण आएगा और अपने आप खूब बढ़िया होता जाएगा आपका हाथ। देखिए, स्टेज पे बजाना अलग बात है, लेकिन रिहर्स करना, उस चीज़ों को बजाना अलग बात है। पहले के उस्ताद लोग कैसे अभ्यास करते थे, जैसे मान लीजिए कि ये है, जैसे मान लीजिए ये राग लिया, अब ये राग ले लिया, अब इसी को कितना ऐसे करते जाएं, अब एक ही चीज को यही तो गुरु लोग पूछते थे कितना अभ्यास किया, तो बोलते थे 1 पाव। तो कह 1 पाव, तुम कितना? आधा सेर। उस समय किलो नहीं हुआ करता था, तो आधा सेर। अच्छा ठीक है, यानी आधा किलो अभ्यास किया। तुमने 1 सेर यानी 1 किलो समथिंग, शाबाश। तो ये क्या होता था, ये एक दाने रख लेते थे लोग तौल के, जैसे चना हो गया, तो चने को एक अभ्यास किया, एक चना निकाल के रख दिया, दूसरा चना निकाल के रख दिया। यानी कि अगर आधा किलो चना तौल के रखा है तो एक अभ्यास पे एक चना निकाल के किनारे रखते थे। तो ये जो करते थे उससे उनकी सिद्धि मिलती थी उनको। कुछ लोग चिल्ला साधते थे, चिल्ला 40 दिन का होता है, उसको जब वो लोग रख दिया, कोई टाइम रख दिए 1 घंटे का चिल्ला, तो 1 घंटे का चिल्ला कब रखते थे लोग? जब सब शांत हो जाता था, रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में 1 घंटा, या सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जग के, और रोज 1 घंटा उसी समय उनको अभ्यास करना था। एक उस्ताद के तो लड़के मर गए, लेकिन वो चिल्ला साधने में व्यस्त थे। कहे अच्छा ठीक है, लोग कहे लड़का मर गया, ठीक है बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं। अरे भाई जा रहा है, अच्छा बजा रहे हैं, लड़का दफन भी हो गया और वो चिल्ला साधते रहे। तो इस तरह का त्याग मांगता है। ईश्वर ना करें ऐसी परिस्थिति किसी कलाकार की आए। लेकिन ये चीज़ एक बता रहा हूँ आपको
चूंकि आप मुझे गार्जियन समझते हैं, आपका ढेर सारा प्रोत्साहन मिलता है, तो ऐसी प्रेरणादायक बातें आपको बताना आवश्यक है। पता नहीं कौन सी हमारी बात आपको लग जाए और आप भी बढ़िया कलाकार, मुझसे भी अच्छा आप बजाने लगें। हालांकि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे बजाने वाले लोग हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, सबकी किसी से किसी की तुलना नहीं है, आपकी भी किसी से तुलना नहीं है। आपको भी ऊपर वाले ने अलग बनाया है। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं वो मेरे हाथ में हो ही नहीं सकती। ये एक प्रकृति का नियम है। क्योंकि आप समझ लीजिए, एक बड़ा सा फल है, खरबूजे को ले लीजिए, उसको काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके हर जगह बांट दिए। अब जो अंश उस टुकड़े में था वो जब तक आएगा नहीं, पूरा नहीं होगा, खरबूजा पूरा नहीं होगा। तो इसी तरह से हर एक गुण ऊपर वाले ने सब में बांट दिया है। जो एक में है दूसरे में है ही नहीं। ये एक प्रकृति का नियम है। तो किसी से किसी की तुलना नहीं है। तो दोस्तों, ये तो साधने की बात हुई। कोई एक राग लीजिए, साधिए। अब आप कहेंगे कि लीजिए सर तो आए थे इंस्ट्रूमेंट सुनाने और अब तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो इस बाजे में एक और खासियत है। वैसे तो आपको बताया कि रिदम वगैरह है, देखिए रिदम वगैरह है इस पैड पे, है ना, रिदम कुछ भरा है। लेकिन एक चीज और भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई और नहीं है, तो इससे एक चीज और भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डी से बजाया है इसको, पहले और दूसरे काले के बीच में जो स्वर है उसको डी बोलते हैं। आप ऐसे भी जान लीजिए, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। इसी तरह से ये एक सप्तक में 7 सुर होते हैं, अब 12 स्वर होता है। तो इसके नीचे जो है सी बोलते हैं, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ, जी, ए, बी, फिर सी हो जाता है। अब क्या है कि ये देखिए डी मैंने लिया ना, तो अब ये जो पैड पे एक सुर आ रहा है, देखिए कंटिन्यू चल रहा है। अब ये कंटिन्यू सुर चल रहा है। अब इसमें देखिए पीछे स्वर चल रहा है। ये भी आप जब टोन लेंगे ना तो ये आपको मिलेगा, कंटिन्यू चल रहा है। इसको जहां भी आप पैड से चेंज करना चाहते हैं, सी से मैंने दिया हुआ है और पूरा यहां तक।
देखिए, ये जो टोन मैंने बनाया है ये स्टूडियो के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेज पे नहीं बजा सकते। स्टेज पे मास्टर एफएक्स इसमें दिया हुआ है, पीछे गूंजता रहेगा। लगभग 90s में इफेक्ट हैं। आप एट ए स्टेज पे एट मतलब टाइम पर इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। है ना दोस्तों? कहने का मतलब कि ये सारी जो चीजें हैं ये बनाया है मैंने, और दिन रात एक करके बनाया है, तब ये सारी चीजें हो पाई।
अपने अंदर वो चीज़ें लाइए। मैं कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं हूँ। मेरा बजाना आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रागों को सीखिए, स्वरों को बरतिए और लय को साधिए। लय बहुत दुर्लभ चीज़ है। लय सध गया तो समझ लीजिए मोक्ष हो जाएगा। लोग माला जो जपते हैं वो लय में आने के लिए राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहिए। कोई माला जो चलता है वो कंटिन्यू स्वर, स्वर, भाव और लय एक साथ कभी नहीं मिल सकता। वो मिल जाएगा तो आफत हो जाएगा, आफत कर देता है। यानी कभी काल मिलता है, वही माले का एक दाना काउंट होता है। जो जप रहे हैं माला, माला जो जप रहे हैं, अगर कह रहे हैं राम राम, शिव शिव, जो भी कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो वो भाव दिमाग है इधर उधर चला जाता है। वही साधना आपकी म्यूज़िक में आती है। जब आप साधते हैं, साधते साधते एक लौ लग जाता है नियति से, ऊपर वाले से, तब आप रवा हो जाते हैं। और उसी लय में आने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधक प्रयास करते हैं। और म्यूज़िक उसका एक सरल माध्यम है ऊपर वाले से कांटेक्ट बनाने के लिए। एक समय आता है ऐसा जब आप भाव विभोर हो जाते हैं, आपसे आपकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। उन आंसुओं को गिरने मत दीजिए, जब्त कर लीजिए। गिर गया तो फिर बेकार हो जाएगा। और वो जब्त करके जब बजाएंगे तो अजीब शक्ति आपके अंदर आएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अपने बजाने और गाने का दुरुपयोग कभी मत करिएगा, वरना वो छीन ली जाती है। ऊपर वाले ने दिया भी है तो ऊपर वाला छीन भी सकता है। आपको ये म्यूज़िक मिला है आराधना के लिए। ये और बात है, हम आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। पैसे लीजिए, कमाइए, लेकिन उसमें से दान करिए, ज़रूरतमंद को दे दीजिए। कोई भी गाय, कुत्ता, कुछ भी है, बिस्किट खरीद के खिला दीजिए। ये ध्यान रखिए, आपके हर चीज़ों में हिस्सा, जितने भी इस जगत में जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो भी हिस्सेदार हैं। जितना हिस्सेदार आपका परिवार है, उतना हिस्सेदार आपके पड़ोसी भी हैं और आपका समाज भी है। जितना आप अच्छा बनते जाएंगे, अपने आप बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक आपको मिलता जाएगा। बाकी किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा दुआ लीजिएगा, किसी को सताइएगा मत। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, आप अगर बद्दुआ देंगे तो लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप सह लीजिएगा, किसी को उल्टी सीधी बात मत कहिएगा, अपने मुंह से बद्दुआ मत दीजिएगा और किसी से बद्दुआ मत लीजिएगा। क्योंकि बद्दुआएं जो हैं, श्राप यानी, वो आप कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। अपना ग्रह नक्षत्र वो व्यक्ति खराब कर लेता है जिसको बद्दुआ लग जाती है। इसलिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बाजा कुछ भी हो, ठीक है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास में नहीं है बाजा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हो सकता है इससे अच्छा बाजा आपको मिल जाए। परंतु आप हताश मत होइए, किसी का दौलत देख के हैरान ना हो, ऊपर वाला तुम्हें भी देगा, तू परेशान ना हो। जय हिंद, नमस्ते दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना। मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9415361808 और दूसरा जियो का नंबर है। ये व्हाट्सअप नहीं है, पहला वाला व्हाट्सअप नंबर है और दूसरा वाला 7007018345। ये नंबर डिस्प्ले पे भी दे दूंगा आपको। व्हाट्सअप वाला नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम बताइएगा और टोन की आवश्यकता होगी आप बताइएगा, मैं टोन आपको सेंड कर दूंगा। कुछ रिदम भी इसमें हैं तो रिदम आपको फ्री में दे दूंगा। जैसे रिदम ये प्रैक्टिस के लिए है।
तो ये आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।